धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के जंगलों में दो टाइगरों का मूवमेंट फिर देखा गया है। सरमथुरा क्षेत्र में जंगलों की वादियों में टाइगरों का मूवमेंट पहले भी कई बार देखा गया है। फरवरी 2021 में भी करीब 3 माह के नन्हे शावकों की दहाड़ और अटखेलियां देखने को मिली थी। रणथंभौर और कैलादेवी अभ्यारण्य से सटे धौलपुर के जंगलों में बाघ और बाघिनों का तो कई सालों से आना जाना बना रहा है। टाइगर की मूवमेंट के बाद वनकर्मियों की टीम नजर बनाए हुए हैं। इस इलाके में कई सालों से रणथंभौर से बाघ आते जाते हैं। अब तो बाघ स्थायी तौर पर इस इलाके में विचरण करते रहते हैं। इसका मुख्य मूवमेंट सरमथुरा के गांव गिरोनिया के पास खुशहालपुर की खोह के आसपास रहता है। इस इलाके में 4 बाघ इस इलाके में कई बार घूमते देखे गए हैं, जिनमें से एक नर और एक मादा एवं 2 शावक साथ में रह रहे हैं। सरमथुरा क्षेत्र के जंगलों में 2 दिन से 2 टाइगरों का मूवमेंट देखा गया है, जिन्होंने 2 दिन में 3 भैंसों का शिकार किया है। टाइगर की मूवमेंट के बाद वनकर्मियों की टीम उन पर नजर बनाए हुए हैं। सरमथुरा वन क्षेत्र के जीजोनी बाजरी वनखंड में टाइगरों का यहाँ मूवमेंट बना रहता है। यहाँ टाइगर विचरण करते हैं। 2 टाइगर हैं, 2 शावक हैं। तो यहाँ ग्रामीण लोग अस्थायी इकाई बना करके यहाँ जंगल में रहने लगते हैं। तो यहाँ मवेशी चराते हैं अपने पशुओं को। तो वहाँ क्या है कि एक टाइगर ने मवेशी पर भैंस का किल किया है लोगों वालों का 2 दिन पहले। तो उसकी सूचना मिली तो मौके पर पहुँचे। फिर कल 2 भैंसों को किल किया खुशहालपुर की डांग। इनसे ये लोगों को बेबनी हुई है, क्योंकि टाइगर के इनको जानलेवा हमला भी हो सकता है, जिससे हमारा स्टाफ नियमित रोजाना ट्रेकिंग कर रहा है। उनको समझा भी रहा है कि यहाँ जंगल में अपने जानवरों की देख रेख स्वयं करो, आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये तो जानवर है, जानवर का कोई घर नहीं होता है। ये तो यहाँ विचरण करते रहे जंगल की तरफ बस इस तरीके। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने शनिवार को आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सागरपाड़ा चेकपोस्ट के पास नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए पशुओं की तस्करी करने जा रहे 10 वाहनों को पकड़ा है। 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 263 पद मुक्त कराए हैं। कोतवाली थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया कि एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में वांछित अपराधी एवं बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत पुलिस लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सागरपाड़ा चेकपोस्ट के पास सघन नाकाबंदी कराई गई थी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने ग्वालियर की तरफ से आ रहे 10 वाहनों को रोका, जिनके अंदर पशु ठूस ठूस कर भरे हुए थे। मौके से पुलिस ने 10 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम एक्ट में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। अनुसंधान के दौरान पशु तस्करी के मामले और भी खुल सकते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर पशुओं को क्रूरतापूर्वक परिवहन करके ले जाने वाले वाहनों को आज पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जब्त किया गया है और जिनके से करीब 10 वाहनों को जब्त कर पशुओं को मुक्त कराया गया है और प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया जाए। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाज सेवी अग्रवाल, सभाबाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले के प्रत्येक प्रखंड से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण भारत वर्ष से निकलने वाली राष्ट्र के स्वाभिमान एवं सम्मान की गौरव यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में भाग लिया। धौलपुर जिले से 16 बजरंग दल कार्यकर्ता धौलपुर स्टेशन से झेलम एक्सप्रेस द्वारा बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए निकले हैं, जिनका विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी एवं जिला संयोजक बजरंग दल मनोज सोनी की अध्यक्षता में
धौलपुर समाजसेवी मुकेश शर्मा और बाड़ी शहर के प्रमुख भामाशाह नेवी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन द्वारा सिंह पचेरी द्वारा बजरंगी भाइयों का धौलपुर रेलवे स्टेशन पर रोली चावल से टीका लगाकर भगवा वस्त्र उड़ाकर मीठा मुंह कराकर प्रभु श्री राम भगवान के उद्घोष के साथ रथ यात्रा रवाना की गई। इस यात्रा में जाने वाले 16 सदस्यीय जत्था सूरज माहौर, भूरा पहलवान, राजेश शर्मा, बदन सिंह कुशवाहा, छेल बिहारी शर्मा, देवेंद्र शर्मा, कृष्ण जाट, रजत बघेल, मुनीश गुर्जर, लवकुश गुर्जर, सौदान सिंह, संजय मीणा, मुकेश मीणा, संतोष शर्मा, बंटू, जितेंद्र आदि कार्यकर्ता रवाना हुए। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिला मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पराशर, जिला मंत्री गिरीश शर्मा, बजरंग दल जिला सह संयोजक राम शर्मा, जिला सेवा प्रमुख सुरेश गोयल, कार्यकारी अध्यक्ष महेश भटेले, ब्लड बैंक इंचार्ज एवं समाजसेवी मुकेश शर्मा, जिला मिलन केंद्र प्रमुख दीपक पचोरी, प्रखंड मिलन केंद्र प्रमुख रोहन कुशवाहा सहित दर्जनों की संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने सामूहिक रूप से बजरंग दल कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किया। धौलपुर जिले में पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को देखने के लिए जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और एसपी धर्मेंद्र सिंह ने शनिवार शाम को अचानक चंबल लिफ्ट परियोजना के गोदाम में आतंकी हमले की सूचना दे दी। धौलपुर जिले में आतंकी हमले की सूचना मिलने के बाद विभिन्न विभागों और पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। जिले के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि किसी आपदा की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए करीब 10 मिनट में आधा दर्जन एम्बुलेंस के साथ बड़ी संख्या में कर्मचारी और पुलिस के जवान चंबल लिफ्ट परियोजना के गोदाम में पहुंच गए। 10 मिनट में पूरी टीम को आता देख जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और एसपी धर्मेंद्र सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साहस की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि हमें किसी भी आपदा के लिए ऐसे ही तैयार रहना चाहिए। पैच बता दें कि कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद हर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैद दिखे। एक तरफ जहां जिला अस्पताल में पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह ने अस्पताल के कमरे को तुरंत इमरजेंसी के रूप में खुलवा दिया, वहीं डॉक्टरों के साथ नर्सिंग स्टाफ को भी तैनात कर दिया। इसके अलावा एम्बुलेंस की सरकारी गाड़ियों के साथ प्राइवेट गाड़ियां भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दी, जबकि एसडीएम, डीएम, तहसीलदार सहित कई अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए कर्मचारियों को मौके पर रवाना कर दिया। वहीं आतंकी हमले की सूचना मिलने के बाद पुलिस के जवानों ने भी साहस का परिचय देते हुए मोर्चा संभालने के लिए तैयार हो गए। ट्रैफिक इंचार्ज यशपाल सिंह ने जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात करने के निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए। एम्बुलेंस और प्रशासनिक वाहनों को सबसे पहले अस्पताल तक पहुंचाने का रास्ता सुनिश्चित करें। वहीं जिला अस्पताल में भी पुलिस के जवानों ने स्ट्रेचर से लेकर घायलों की मदद के लिए इंतजार करते रहे। करीब आधे घंटे बाद जब उन्हें सूचना मिली कि चंबल परियोजना के गोदाम में आतंकी हमला नहीं हुआ है, ये सिर्फ मॉक ड्रिल था, तो उन्होंने राहत की सांस ली। प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल ही हम लोग तैयार हैं और इसी के तहत ये एनुअल मॉक ड्रिल होता है, ताकि जो भी कुछ कमियां हैं तो उसको हम लोग और इम्प्रूव कर सकें और जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको हम लोग रिवॉर्ड भी कर सकें। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब श्रीमान एसपी साहब द्वारा आज आतंकवादियों के खिलाफ कैसे पुलिस कार्रवाई करती है, तो लाटखेड़ा हनुमान मंदिर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। उसमें जो घायल हुए थे उनको लाटखेड़ा हनुमान मंदिर से एम्बुलेंस से ला करके 9 मिनट में जिला अस्पताल में भर्ती करा गया। आतंकवादी हमले का अलर्ट जारी हुआ, क्या मामला है बताएं? इसमें 4:40 पे मुझे सूचना मिली पुलिस कंट्रोल रूम से कि इस तरह से सैपाऊ रोड पर लाड़खेड़ा हनुमान जी मंदिर पे इस तरह की कोई घटना हुई है, वारदात हुई है। तो लगभग 3-4 मिनट के अंतराल से, चूँकि मैं वहाँ ऑफिस से आया था और एकदम से रेडी पोजीशन था, तो एकदम से बैठ के यहाँ रवाना हुआ। आके देखा मैंने यहाँ काफ़ी लोग प्रिपेयर्डनेस थे। तो ये मकसद ये था कि हमारे प्रशासन पुलिस की कितनी प्रिपेयर्डनेस है, कितना अलर्ट यहाँ का प्रशासन है। तो बाकी सब ठीक है। हमारे जैसे सिविल डिफेंस के हैं, एसडीओ, तहसीलदार, पुलिस जाब्ता है पूरा, सभी थानों से नाकाबंदी करवाई गई। यहाँ पूरे जो हमारे पूरी बाउंड्री है उसको कॉर्नर कराया गया सब तरफ से। जो पाइप्स के पीछे उनको आतंकवादियों की छिपने की थी उसका भी देखा गया। क्राइम सीन यहाँ बनाया गया और बम निष्क्रिय को कराया गया। जो अस्पताल पहुँचाने थे पेशेंट उनको पहुँचाने की सारी मॉक ड्रिल करवाई गई। और मुझे लगता है कि अधिकांश समय यहाँ की व्यवस्था में संतुष्ट हूँ। लगभग प्रिपेयर्डनेस अच्छी पाई गई। एम्बुलेंस में थोड़ा टाइम लगा है, बट हमने उसके विकल्प के तौर पे
तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 108 एम्बुलेंस में जो टाइम लगा वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस ने हमारा फिलअप किया। मैंने स्टेट लेवल के अधिकारियों से बात की वहाँ 108 एम्बुलेंस वालों से, उन्होंने फिर इमीडिएट 108 वालों को ही भेजा, उसको हम दिखवाएंगे। सर कुछ विभाग जो लेट लतीफ़ आए उनके खिलाफ कुछ? हाँ, लेट लतीफ़ की बिल्कुल कार्रवाई होगी। 108 वालों से हम पूछेंगे कि इसमें इतना विलम्ब क्यों हुआ, ये कहाँ इनका लोकेशन था, और बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब कुछ अच्छे से मैनेज किया हमारी टीम ने। बाकी आपको डिटेल में थैंक यू सर। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सैपौ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। धौलपुर जिले के सेपऊ कस्बे के खिरागढ़ मार्ग हाईवे पुल के पास रहने वाले एक युवक को चारपाई पर सोते समय बीती रात को पास ही खेत से निकलकर सांप ने डस लिया। सांप ने युवक को कान के ऊपर काट लिया। इसके बाद हड़बड़ा कर युवक जाग गया। उसके परिजनों को किसी विषैले कीड़े के द्वारा कान पर काटे जाने की जानकारी दी तो परिजन उसे आनन फानन में स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने युवक की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। युवक रात भर जिला अस्पताल में भर्ती रहा और सुबह 10 बजे बाद युवक का शरीर शिथिल पड़ने लगा तो चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर ले जाने के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन युवक को लेकर रहल स्थित रामगिरी बाबा के स्थान पर ले गए, जहां भगत के द्वारा युवक को बाबा की भभूत लगाई गई। परिजनों ने बताया कि भभूत लगने के बाद युवक को होश आया, लेकिन फिर से उसका शरीर शिथिल पड़ गया। परिजन युवक की हालत देखकर उसे घर ले आए। इधर परिजन इलाके के गांव फूलपुरा से 10 तांत्रिकों की टीम घर पर पहुंची और उन्होंने युवक के निढाल शरीर में जान लौटाने के लिए करीब घंटे भर मटके पर थाली रखकर ढाक बजाई। आज जिला चिकित्सालय में जहरीले सांप के काटने से मरीज जिला चिकित्सालय में भर्ती हुआ था, जो बहुत सीरियस अवस्था में था। लाने में काफ़ी लेट किया, हमने पूरा इलाज किया और उसकी अपने एंटी स्नेक विनम भी लगाया था, लेकिन पेशेंट को लाने में लेट हो गई, जो आज उसकी जिला चिकित्सालय में भर्ती होगी। मेरा सभी से निवेदन है कि सांप के काटते तुरंत जिला चिकित्सालय में लाएं। यहाँ पर सांप के काटने वाले जो इंजेक्शन एंटी स्नेक विनम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। 30 मिनट के अंदर अगर वैक्सीन उसके लग जाता है तो उसकी प्राण बचाई जा सकती है। उस पर लेट होने में बचने की संभावना उतनी कम रहती है। ठीक है सर। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 30104। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 0075 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरेना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर के बसेड़ी थाना क्षेत्र के जारगा गांव में शुक्रवार शाम 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद एक पक्ष के आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से पति पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट में घायल हुए पति पत्नी को उनके भतीजे द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल राजवीर पुत्र भूरी ने बताया कि उसका भतीजा जितेंद्र गाँव में परचून की दुकान चलाता है, जिस दुकान पर गाँव के रहने वाले कोमल, रोहित और उसके दोस्त उधार कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आते हैं। घायल ने बताया कि शुक्रवार शाम को दोनों आरोपी जब उधार सामान लेने के लिए दुकान पर आए
तब भतीजे जितेंद्र ने उन्हें उधार सामान देने से मना कर दिया, जिससे नाराज होकर कोमल, रोहित और शिव सिंह आधा दर्जन लोगों के साथ उसकी दुकान पर पहुंच गए, जहां बीच बचाव करने आए राजवीर और उसकी पत्नी उमा देवी के साथ आरोपियों ने लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट कर दी। झगड़े के बाद हुई मारपीट की सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान आरोपी पुलिस को देखकर भाग खड़े हुए। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि घटना के बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया गया है, जिनका रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज ABM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। ABM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। देश आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है। इस वर्ष को यादगार बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं, जिनमें एक उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य अभियान के तहत बिजली विभाग को कार्यक्रमों का आयोजन कराने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा बिजली महोत्सव मनाया जा रहा है। बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के मुख्य अतिथि करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। ऐसे में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आए बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कार्यक्रम का विधि विधान से पूजन अर्चन कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान डिस्कॉम द्वारा सन 2047 तक अपनी आकांक्षाओं पर आधारित योजनाओं की प्रस्तुति दी। डिस्कॉम द्वारा आयोजित किए गए आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान धौलपुर अधीक्षण अभियंता BL वर्मा ने उपस्थित नागरिकों सहित शहर के गणमान्य लोगों को जानकारी दी। बिजली विभाग द्वारा देश के आज़ाद होने के बाद किस प्रकार बिजली व्यवस्था को गांव-गांव तक पहुंचाया और भविष्य में सन 2047 तक क्या योजना है, इसके बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने डिस्कॉम के सभी अधिकारियों को बिजली महोत्सव कार्यक्रम की बधाई दी। वहीं शहर की जर्जर पड़ी बिजली लाइनों को दुरुस्त करने और लोगों को समय पर अधिक से अधिक सप्लाई मिले, इसके प्रयास करने की सलाह दी गई। बाड़ी जी सम्मानित मंच सम्मानित लाइट की पहले कितनी समस्या थी, अब काफी सुधार है। अब से पहले जो हमारी लाइट मिलती थी, पहले कुछ दिन पहले हमें धौलपुर से मिलती थी, धौलपुर के बाद सरमतरा से लाइट मिलती, सरमतरा के बाद बसेड़ी से लाइट मिली। अब बसेड़ी के बाद में अब क्या करें, बाकी में 132 गली अब क्या करें, बादों से लाइट मिलती है। जगह जगह जाकर पूर्वी रात भर में लाइट व्यवस्था हो जाती, दूसरे दिन क्या करें लाइट मिलती। 33 kV पहले 33 kV अपने बिजली कनेक्शन था, अब 33 kV आपकी महाराज का हो गई। और सबसे बड़ी समस्या थी वो कुमट की थी, कुमट कर हो गई, गाँव में हो गई, जो भी गाँव में रह गई, अपनी जगह खराब हो गई, हर जगह हो गई। लगभग 2-2, 3-3, 4-4 पंचायतों के बीच में 33 kV अपनी हो चुकी है। पहले 33 kV की बात में लाइट कब आएगी, कब चली गई,
कोई पता नहीं था। अब तो 1 घंटे के लिए जाएगी, आधे घंटे के लिए जाएगी, 2 घंटे के लिए जाएगी। और पहले तो 2 दिन के लिए गाड़ी गायब हो जाती। गाड़ी की बदली बहुत हो गया। पहले कम थी, पहले लोगों के पास एसी नहीं थी, अब एसी अलग चल रहे, हीटर अलग चल रहे, सारे काम चल रहे हैं, सब काम जो हो रहा है वो लाइट से ही हो रहे हैं। तो पहले में और अब में बहुत बड़ा फर्क है। अभी धीरे धीरे मेरी अच्छी हालत तो नहीं है, और धीरे धीरे बाजार में सुधार आ जाएगा। एक ऐसी साथ जो समस्या हमारे यहाँ गाड़ी के अंदर एक गली का कोई कार नहीं मिला किसी मोहल्ले में, तो वो सभी लाइट बंद हो जाती है। बाड़ी शहर की फरसा कॉलोनी में शुक्रवार रात अचानक विद्युत विभाग द्वारा विद्युत लाइनों के लिए लगाए गए बिजली के 2 खंभे भरभरा कर गिर गए। खंभों के टूटने के बाद लाइनें सड़क पर आ गई। वहीं कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। विद्युत लाइनों में करीबन 15 मिनट तक विद्युत सप्लाई जारी रही। नागरिकों की सूचना पर डिस्कॉम द्वारा संबंधित फीडर से बिजली सप्लाई को बंद कराया गया। इसके बाद पूरी रात नागरिक बिना बिजली के ही परेशान होते रहे। आज सुबह विद्युत खंभों को लेकर मेंटेनेंस का कार्य शुरू किया गया है, जो लगातार जारी है। फारसा कॉलोनी के नागरिक बाबूलाल शिवहरे, रोशन कुमार, प्रमोद कोठारी ने बताया कि अचानक देर रात्रि को बिजली के 2 खंभे टूटे, जिसके चलते लाइनें सड़क पर आ गई। कुछ लाइनें टूट गई तो कुछ में विद्युत प्रवाह जारी रहे। ऐसे में कॉलोनी के लोगों में अफरा तफरी मच गई। भय के चलते लोग अपने घरों से भी निकल गए, जिसकी सूचना तुरंत विद्युत विभाग को दी गई। ऐसे में अधिकारियों ने संबंधित फीडर से सप्लाई को बंद कराया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। पूरी रात लाइट नहीं आई। आज सुबह से मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। अभी भी लाइट कॉलोनी में नहीं है। लोगों का आरोप है कि पूर्व में ये खंभे जर्जर अवस्था में पहुंच गए थे, जिसको लेकर डिस्कॉम को सूचना दी गई थी, लेकिन समय पर इसका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, जिसके चलते शुक्रवार देर रात को ये खंभे अचानक गिर गए। वहीं विद्युत खंभे जब टूटे तो साइड के मकान पर जाकर अटक गए। जिस स्थान पर ये खंभे लगे हुए हैं उससे ठीक बगल में गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राथमिक विद्यालय का भवन है, जिसमें वर्तमान में कन्या कॉलेज चल रहा है। यदि ये घटना दिन में होती तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। जिले भर में कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद अब जीव जंतु जमीन से निकलकर घरों की शरण ले रहे हैं। ऐसे में आमजन घरों में साफ सफाई जरूर रखें ताकि जीव जंतु के आने पर उन्हें पकड़ा जा सके। पुराना बस स्टैंड स्थित संदीप राणा के मकान में शनिवार को एक चंदन गो के छुपे होने की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। आसपास के दुकानदारों ने मौके पर पहुंचकर वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर चंदन गो को पकड़ने के लिए रेस्क्यू चलाया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद टीम ने चंदन गो को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। बड़ी बात यह है कि जिस चंदन गो से मकान में रहने वाले और आसपास के दुकानदार भयभीत हो रहे थे, वहीं वन कर्मियों ने चंदन गो को हाथ से पकड़कर लोगों का डर दूर करने का प्रयास किया। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। अब देर किस बात की, जल्दी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 9414 37 55 37 63 77 22 82 90 पर और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं।
वहीं 10वीं में 90% अंक और क्लास 8 में ए ग्रेड वाले छात्रों को स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश दिलाएं। पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र के रिको एरिया में एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर का नाले में शव मिलने से हड़कंप मच गया। नाले में पड़ा शव को देख आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने ओडेला चौकी प्रभारी अशोक सिंह को सूचना दी, जिसके बाद चौकी प्रभारी अशोक सिंह मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे और नाले से मजदूर के शव को बाहर निकलवाया। चौकी प्रभारी अशोक सिंह ने बताया कि शिनाख्त में मृतक की पहचान रामनिवास पुत्र भगवान सिंह निवासी दनकटा गांव बसेड़ी के रूप में हुई है। चौकी प्रभारी ने बताया कि शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी है। परिजनों के आने पर शव का पोस्टमार्टम कराकर उनके सुपुर्द कर दिया गया है। चौकी प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह सामने आ रहा है कि फैक्ट्री में काम करने के बाद मजदूर ने शराब पी, अधिक नशे में होने के कारण वह नाले में गिर गया, जो कि उठ नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। हालांकि फिर भी मामले की जांच शुरू कर दी गई है। व्यक्ति नाले को एरिया में नाले में पानी में डूब रहा है। इस सूचना पर मौके पहुंचे, एक डेड बॉडी को ला करके मोर्चरी में रखवाया, जो बाद सूचना करके रामनिवास जैसे तिरकटा के नाम हुई का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उटंगन नदी में डूबने से 17 वर्षीय किशोर की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को किया सुपुर्द। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव बाजरा निवासी एक 17 वर्षीय किशोर की उटंगन नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार राजाखेड़ा उपखंड के गांव बाजरा निवासी 17 वर्षीय किशोर सोनू पुत्र नाहर सिंह अपने अन्य दोस्तों के साथ उटंगन नदी में नहाने के लिए गया था, जहां उसका पैर अचानक मिट्टी में से फिसल गया और वह नदी के गहरे पानी में चला गया। वहीं चीख पुकार सुन लोगों की मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिन्होंने सोनू को नदी के पानी से बाहर निकाला और आनन फानन में CHC पर इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृतक के शव को राजाखेड़ा CHC की मोर्चरी में रखवा दिया गया, जहां आज उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले में मर्ग दर्ज करते हुए अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल घटना से मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। चंबल बजरी के भारी स्टॉक पर कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई। जाहिद होटल के पीछे गुर्जर कॉलोनी में खाली प्लॉट में रखे स्टॉक को किया जब्त। बजरी माफिया फरार। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी के स्टॉक पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर 50 ट्रॉली चंबल बजरी के स्टॉक को कब्जे में लिया है। कार्रवाई के दौरान बजरी माफिया फरार हो गई। कोतवाली थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया, स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के जाहिद होटल के पीछे गुर्जर कॉलोनी में एक खाली प्लॉट पर भारी तादाद में बजरी का स्टॉक जमा है। मुखबिर की सटीक सूचना पर थाना हाजा से टीम गठित कर मौके पर भेजी गई। पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से बजरी के स्टॉक को कब्जे में लिया है। उन्होंने बताया, बजरी माफियाओं द्वारा करीब 50 ट्रॉली स्टॉक को जमा किया था, जिसे पुलिस ने कब्जे में लिया है। कार्रवाई के दौरान बजरी माफिया फरार हो गए। उन्होंने बताया, पुलिस ने राजू पुत्र पिद्दीना निवासी गुर्जर कॉलोनी धौलपुर, दिनेश पुत्र गब्बर सिंह निवासी बरेलापुरा हाल निवास गुर्जर कॉलोनी धौलपुर के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया, बजरी माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर अवैध रूप से बजरी का स्टॉक करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए गुर्जर कॉलोनी सोफिटा रोड तथा गुर्जर कॉलोनी जैट ढाबे के पीछे 2 स्थानों पर अवैध रूप से स्टॉक करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कर 2 प्रकरण दर्ज किए हैं। इसमें बड़ापुरा निवासी और बरेलापुरा निवासी लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए हैं।